नमस्कार आप सभी को। आज हम सामाजिक समस्याओं के अवधारणात्मक पक्ष का बारे में अध्ययन करेंगे। समाजशास्त्र काफ़ी लंबे समय से सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में रुचि लेता रहा है। समाजशास्त्र का विकास समस्या मूलक परिस्थितियों को कम करने के प्रयत्न के रूप में हुआ, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सामाजिक समस्याएं एक उपयोगी समाजशास्त्रीय अवधारणा है। सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में लोगों की रुचि के बने रहने का कारण भी यही है कि ये सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है। मनुष्य कभी भी सामाजिक समस्याओं से पूर्णतः मुक्त नहीं रहा। इतना अवश्य है कि आज संसार के साधनों तथा शिक्षा के प्रसार के कारण इन समस्याओं के प्रति मानव अधिक संवेदनशील हो गया है। समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। इन समस्याओं के समाधान को लेकर समाजशास्त्रियों में मतभेद भी पाया जाता है। इसका कारण यह भी है कि किसी समस्या के निराकरण के अनेक विकल्प हो सकते हैं और होते भी हैं। किसी सामाजिक समस्या का अगर हम उदाहरण लें या उसे परिभाषित करें तो परिभाषित करना कठिन है। उदाहरण के लिए जैसे बाल अपराध, वयस्क अपराध, बेकारी, निर्धनता, विवाह विच्छेद, जातिवाद, आतंकवाद, यह सभी सामाजिक समस्याएं हैं। तो किसी सामाजिक समस्या को परिभाषित यदि हम करें तो हम देखेंगे उसकी परिभाषा में 3 तत्व पाए जाते हैं। प्रथम, सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जिसमें सापेक्ष रूप से काफ़ी लोग उलझे होते हैं। द्वितीय, इस दशा को अधिकांश लोगों की मूल्य व्यवस्था की दृष्टि से समाज के कल्याण के लिए खतरा समझा जाता है। तृतीय, यह मानकर चला जाता है कि सामूहिक प्रयत्न के द्वारा ही इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो हम यहाँ देखें कि सामाजिक समस्या वस्तुनिष्ठ दृष्टि से मौजूद हो सकती है, परंतु वे व्यक्तिपरक ढंग से अस्तित्व में नहीं आ सकती। तो सामाजिक समस्या को जब हम परिभाषित करते हैं तो हम इसे समाज के एक खतरे के रूप में देखते हैं कि यह सापेक्ष रूप से काफ़ी लोगों को प्रभावित कर रही हो। मूल्य व्यवस्था की दृष्टि से लोग समाज के कल्याण के लिए इसे खतरा समझते हैं और इसे हम सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा ही इसका समाधान कर सकते हैं, तो उसे ही हम सामाजिक समस्या कहेंगे। तो सामाजिक समस्या की परिभाषा में एक तत्व हमें यह भी देखने को मिलता है कि यह समाज के लिए खतरा होती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि विशिष्ट दशा की उपस्थिति मात्र से सामाजिक समस्या निर्मित नहीं होती। महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग उस दशा को किस रूप में परिभाषित करते हैं। वे विभिन्न परिस्थितियों या दशाओं को अपने मूल्यों, मनोवृत्तियों तथा प्रेरणाओं की पृष्ठभूमि में देखने या समझने की कोशिश करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एक ऐसी सामाजिक दशा जो सामान्य रूप से अधिकांश लोगों के मूल्यों की दृष्टि से खतरे के रूप में देखते हैं, सामाजिक समस्या मानी जाती है। तो सामाजिक समस्या को यदि हम देखें तो अनेक विद्वानों के द्वारा परिभाषित किया गया है। पॉल लैंडिस के अनुसार सामाजिक समस्याएं व्यक्ति की कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं हैं। रिचर्ड सी फुलर और रिचार्ड मायर्स के अनुसार व्यवहार के जिन प्रतिमानों या परिस्थितियों को किसी समय समाज के बहुत से सदस्य आपत्तिजनक अथवा अवांछनीय मानते हैं, वो ही सामाजिक समस्याएं हैं। इन सदस्यों की यह मान्यता रहती है कि वे इन समस्याओं को हल करने और उनके कार्यक्षेत्र को कम करने के लिए सुधार नीतियों, कार्यक्रमों एवं सेवाओं की आवश्यकता होती है। मेरिल तथा एल्ड्रिज के अनुसार सामाजिक समस्याएं उस समय उत्पन्न होती हैं जब गतिहीनता के कारण काफ़ी संख्या में लोग अपनी अपनी अपेक्षित सामाजिक भूमिकाओं में कार्य करने में असमर्थ होते हैं। हॉर्टन तथा लेस्ले के अनुसार सामाजिक समस्या एक ऐसी स्थिति है जो बहुत से लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है तथा जिसका हल सामूहिक क्रिया के द्वारा ही हो सकता है। तो हम इन परिभाषाओं के आधार पर हमने सामाजिक समस्या को समझने का प्रयास किया। तो हम देखते हैं कि सामाजिक समस्या क्या है। सामाजिक समस्या के अर्थ में हम निम्न कुछ तत्वों को देखते हैं। पहला, सामाजिक समस्या ऐसी कष्टप्रद दशा है जो व्यक्ति और समाज दोनों के विकास में बाधक है। द्वितीय, सामाजिक समस्या का मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक विस्तार इतना होता है कि उससे एक महसूस की जाने वाली आवश्यकता की पूर्ति में बाधा पड़ती है। तृतीय, किसी सामाजिक दशा के सामाजिक समस्या कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि समूह या जनता में उसके प्रति जागरूकता पाई जाए। चौथा, असामंजस्यपूर्ण शक्तियों तथा उनके परिणामों को रोकने के लिए
सामाजिक क्रिया एवं नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। 5वां, पुनः सामंजस्य स्थापित करने के लिए पर्यावरण संबंधी परिस्थितियों में संरचनात्मक संशोधन आवश्यक रहता है। स्पष्ट है कि सामाजिक समस्याएं वे सामाजिक दशाएं या परिस्थितियां हैं जो समाज में सामंजस्य, सुदृढ़ता एवं सामाजिक मूल्य व्यवस्था के लिए खतरा मानी जाती हैं। अतः सामाजिक समस्या को हम उन सामाजिक दशाओं के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो सामाजिक कल्याण के लिए काफ़ी खतरे के रूप में होती हैं, जिनके प्रति एक समाज के काफ़ी लोग जागरूक होते हैं और निराकरण के लिए सामूहिक रूप से कोई रचनात्मक कार्य या प्रयास करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं। तो हमने देखा कि किसी सामाजिक दशा को सामाजिक समस्या के रूप में समझने और हल करने के लिए फुलर के अनुसार 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहली हो गई, किसी परिस्थिति को सामाजिक समस्या मानने के लिए आवश्यक है कि लोगों को यह दृढ़ विश्वास हो कि वह परिस्थिति लोगों की मूल्य व्यवस्था की दृष्टि से अनुचित है। द्वितीय, किसी सामाजिक समस्या के अस्तित्व को करने पर उसके निवारण के लिए अनेक सुझावों में से किसी एक को मानकर उसके अनुरूप साधन ढूंढने का प्रयास करें। तृतीय, किसी साधन को ढूंढने के पश्चात उसको क्रियान्वित कर सुधार लाने की कोशिश करें। तो हमने देखा कि सामाजिक समस्या क्या है, सामाजिक समस्या में किन तत्वों पर अधिक जोर दिया जाता है। तो अब हम सामाजिक समस्याओं को जो मापने के आधार हैं उसके आधार पे बात करें तो हम देखते हैं एक भावनात्मक आधार है, सांस्कृतिक आधार है और सांख्यिकी आधार है। इन 3 आधारों पर किसी भी सामाजिक समस्या को मापा जाता है। इसके अतिरिक्त हम सामाजिक समस्याओं में हम विचलन को भी देखते हैं। विचलन को भी विद्वानों के द्वारा सामाजिक समस्या के रूप में ही परिभाषित किया जाता है। विचलन भी सामाजिक प्रतिमानों और मानदंडों के अनुरूप आचरण को माना जाता है। जॉनसन के अनुसार विपथगामी व्यवहार केवल ऐसा व्यवहार नहीं है जिसमें किसी मानदंड का उल्लंघन होता है। यह ऐसा व्यवहार है जो किसी मानदंड के उल्लंघन करने पर और कर्ता उस समय अभिमुख हो कि उसने यह जानबूझकर किया है। जॉनसन की इस परिभाषा में हम विचलन में 3 तत्वों को देखा हमने, सामाजिक मानदंड, मानदंडों का व्यक्ति को ज्ञान और जानबूझकर मानदंडों का उल्लंघन। कि विचलन हम उसी व्यवहार को मानेंगे कि व्यक्ति द्वारा सामाजिक मानदंडों का जानबूझकर किया गया उल्लंघन ही विचलन कहलाता है। थियोडोरसन के अनुसार विचलन का अर्थ सामाजिक मानदंडों के प्रति प्रतिरूपता है। विचलन की परिभाषा में सीमा को देखते हुए कोहेन लिखते हैं कि विचलन से तात्पर्य अपराध व बाल अपराध से नहीं वरन उस प्रत्येक व्यवहार से है जो सामान्य रूप से स्वीकृत आचरण का उल्लंघन है। तो हमने देखा कि विचलन व्यक्ति का मानदंडों का उल्लंघन, जानबूझकर किया गया उल्लंघन माना जाता है। तो विचलन की यदि हम विशेषताएं देखें तो विचलन सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन है। विचलन व्यक्तिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर हो सकता है। विचलन का संबंध किसी एक विशिष्ट समाज या संस्कृति से होता है। विचलन नियंत्रण को जन्म देता है। यदि हम देखें कि विचलन क्यों होता है, कोई व्यक्ति अगर विचलनात्मक व्यवहार करता है या समाज के मानदंडों के विपरीत व्यवहार करता है तो वो क्यों करता है, तो इसके कारण हैं दोषपूर्ण समाजीकरण, दुर्बल अनुशस्तियाँ, कानून को लागू करने में कमी, तार्किकीकरण की सरलता, सामाजिक मानदंडों की अनिश्चित सीमा, उल्लंघनकारी व्यवहार की गोपनीयता, अनुचित ढंग से कानून को लागू करना आदि ऐसे कारण हैं जो कि विचलन को जन्म देते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि विचलित व्यवहार या समाज का विपथगामी व्यवहार भी समाज में सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है। तो आज हमने सामाजिक समस्याओं का अर्थ परिभाषा और विचलन का अर्थ परिभाषा देखा। अब आगे हम समाज में जो सामाजिक समस्याएं पाई जाती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।